मुसलमानों को ये अपने बाप की जागीर समझते थे। ये कांग्रेसी और ये विपक्षी दल मुसलमानों को अपने बाप की जागीर समझते थे कि मुसलमानों को जिस तरह से यूज़ करना चाहे उस तरह से यूज़ कर लिया। जब मुसलमानों पे परेशानी आती है तो ये सारे विपक्षी भेड़िए दल भाग जाते हैं मुसलमानों को बीच मझधार में छोड़कर। सीए से मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति क्यों होगी ये बताओ ना मेरे को आप। ये मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि ये कानून जो है सीए, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। ये हमारा देश ही था, वो बाहर के लोग नहीं हैं। पहले वो भारत देश में ही आता था, क्योंकि वो हमारे भारत देश के लोग ही हैं। अगर नरेंद्र मोदी, वो समाज अगर वहाँ परेशान है, हिंदू बुद्धिस्ट पारसी, ये लोग अगर वहाँ परेशान है, अगर नरेंद्र मोदी अगर देश के अंदर उनको ला रहा है, इस केजरीवाल सरकार, कांग्रेस सरकार और विपक्षी दलों को क्या परेशानी है ये बताओ मुझे। हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। नाम किसका है? मुसलमानों ने पत्थर चलाए। मुसलमान कहाँ से पत्थर चलाएगा? मुसलमान अपनी मस्जिद में बैठ के इबादत कर रहा है, पत्थरबाजी नहीं कर रहा वहाँ पे वो। मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद जाहिल अनपढ़ गंवारों वाली बात कर रहे हो कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रियां हैं जिनके अंदर वो मुस्लिम हैं, वो वहाँ अपनी मुस्लिम कंट्रियों के अंदर सेफ नहीं है, तो वो हिंदुस्तान में क्या सेफ होंगे ये बताओ पहले। ये कानून लागू कर दिया, ये गलत है। पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर हमारे ऊपर वैसे इतने वो है, नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, और फिर बाहर के बांग्लादेश के लोग आएंगे, पाकिस्तान से लोग आएंगे और तुम्हारे अफगानिस्तान से लोग आएंगे, तो हिंदुस्तान में कहाँ जगह इतनी है। मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया? पान की टपरी, रिक्शा चलाने वाला, ठेला उठाने वाला, मुसलमानों को ये दिया है इस कांग्रेस सरकार ने। हम अपना आइडल मीर अब्दुल हनीफ को मानते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद को मानते हैं, ये हमारे आइडल नहीं है। ये तो मुसलमानों के अंदर तासुब और नफरत का जहर घोलने वाली बात करते हैं, कभी मोहब्बत की बात नहीं करते ना। असदुद्दीन ओवैसी, केजरीवाल मक्कार और झूठा तो था ही एक नंबर का। उसके बाद करप्शन बाजियां शुरू करी इन्होंने, घूसखोरियां शुरू करी, इनके 3 मिनिस्टर आज भी जेल के अंदर हैं। और अब जो है इन्होंने हमारे भारत देश के अंदर क्या नाम है इसका, हिंदू मुस्लिम तासुब का जहर घोलने वाला काम कर दिया। इतनी गंदी मानसिकता हो चुकी है इस केजरीवाल की और केजरीवाल सरकार की। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। रमजान का महीना चल रहा है, आप देखिए कि मुस्लिम इलाके में है, काफी चहल पहल मैं आपको दिखा रहा हूं कैमरे के माध्यम से। देखिए रोजे का वक्त चल रहा है, रमजान का पाक महीना चल रहा है। छोटी मस्जिद के बाहर है, लेकिन इस वक्त देश में CAA लागू कर दिया गया है। CAA लागू होने के बाद मोदी सरकार कह रही है कि भैया जो हमने वादा किया था उस वादा को निभा दिया है, लेकिन विपक्ष जो है CAA कानून पर हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अपने देश के लोगों को तो बीजेपी नौकरी नहीं दे पाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लाकर कहां से नौकरियां देंगे। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं CAA कानून पर। CAA पूरे देश में लागू हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं CAA का पूरा समर्थन करता हूं, बिल्कुल समर्थन करता हूं। क्योंकि CAA जो कानून है, ये कानून जो है नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। क्योंकि देश में जितने भी विपक्षी दल हैं पूरे देश के अंदर यही भ्रम फैला रहे हैं कि देश के अंदर जो है कि इस कानून के थ्रू क्या नाम है इसका, देश से लोगों को निकाला जाएगा, देश से बाहर किया जाएगा। ये कानून जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है, जो वहाँ परेशान है, नरेंद्र मोदी जी उनको लेकर आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन विपक्षी भेड़िए दलों से कि तुम लोगों को क्या परेशानी है। केजरीवाल मक्कार और झूठा तो था ही एक नंबर का। उसके बाद करप्शन बाजियां शुरू करी इन्होंने, घूसखोरियां शुरू करी, इनके 3 मिनिस्टर आज भी जेल के अंदर हैं। और अब जो है इन्होंने
हमारे भारत देश के अंदर क्या नाम है इसका, हिंदू मुस्लिम तासुब का जहर घोलने वाला काम कर दिया। इतनी गंदी मानसिकता हो चुकी है इस केजरीवाल की और केजरीवाल सरकार की। नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से बीजेपी लोगों को बसाना चाहती है, अपने देश के लोगों को तो नौकरियां नहीं दे पा रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को नौकरियां क्या देगी। यहाँ तक अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमारे हकों और अधिकारों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को दिया जाएगा। पूरे तरीके से केजरीवाल सीएए पर हमलावर है, मोदी सरकार पर हमलावर है। असल में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये हमारा देश ही था, वो बाहर के लोग नहीं हैं। पहले वो भारत देश में ही आता था, क्योंकि वो हमारे भारत देश के लोग ही हैं। अगर नरेंद्र मोदी, वो समाज अगर वहाँ परेशान है, हिंदू बुद्धिस्ट पारसी, ये लोग अगर वहाँ परेशान है, अगर नरेंद्र मोदी अगर देश के अंदर उनको ला रहा है, इस केजरीवाल सरकार, कांग्रेस सरकार और विपक्षी दलों को क्या परेशानी है ये बताओ मुझे। सीएए से मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति क्यों होगी ये बताओ ना मेरे को आप। ये मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि ये कानून जो है सीएए, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है बस। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, बाकी जो विपक्ष वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर अगर नागरिकता दी गई तो मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया सीएए में। मुसलमानों को मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद जाहिल अनपढ़ गंवारों वाली बात कर रहे हो कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रियां हैं जिनके अंदर वो मुस्लिम है, वो वहां अपनी मुस्लिम कंट्रियों के अंदर सेफ नहीं है, तो हिंदुस्तान में क्या सेफ होंगे ये बताओ पहले तुम। मैं कह रहा हूँ वहाँ के मुसलमान सुरक्षित हैं। जिन समाजों को परेशानी है वहाँ, जिन समाजों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको नरेंद्र मोदी लेकर आ रहा है, क्या परेशानी है। असल में केजरीवाल को, कांग्रेस सरकार को और जितने भी विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी जो देश के अंदर काम कर दिखा रहा है उससे परेशानी है, क्योंकि जनता को जागरूक कर रहा है नरेंद्र मोदी जो है। मोदी, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो 65 साल मुसलमानों को बर्बाद और परेशान करके रखा था, इस कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों की पिछले 2014 से मुसलमानों की नरेंद्र मोदी ने आंखें खोल दी हैं, और अंधा चश्मा इस कांग्रेस सरकार का, जो अंधा चश्मा हम मुसलमानों के लगा हुआ था, वो हटा चुका है। मुसलमानों को ये अपने बाप की जागीर समझते थे। ये कांग्रेसी और ये विपक्षी दल मुसलमानों को अपने बाप की जागीर समझते थे कि मुसलमानों को जिस तरह से यूज़ करना चाहे उस तरह से यूज़ कर लिया। जब मुसलमानों पे परेशानी आती है तो ये सारे विपक्षी भेड़िए दल भाग जाते हैं मुसलमानों को बीच मझधार में छोड़कर। तो आप नागरिकता संशोधन कानून जो सीएए आया, लागू हुआ 19 में, दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल के सीएम बोल रही हैं कि बंगाल में हम सीएए किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। केरल के सीएम बोल रहे हैं किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। अमित शाह बोल रहे हैं कि सीएए कानून किसी भी कीमत पर वापिस नहीं होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहते हैं देशवासियों के लिए और देशवासियों को करके दिखाते हैं। मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया? पान की टपरी, रिक्शा चलाने वाला, ठेला उठाने वाला, मुसलमानों को यह दिया है इस कांग्रेस सरकार ने। हम अपना आइडल मीर अब्दुल हनीफ को मानते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद को मानते हैं। ये हमारे आइडल नहीं है, ये तो मुसलमानों के अंदर तासुब और नफरत का जहर घोलने वाली बात करते हैं, कभी मोहब्बत की बात नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। नाम किसका है? मुसलमानों ने पत्थर चलाए, मुसलमान कहाँ से पत्थर चलाएगा? मुसलमान अपनी मस्जिद में बैठ के इबादत कर रहा है, पत्थरबाजी नहीं कर रहा वहाँ पे वो। क्या कह रहे हैं? दो देश में इस बार इलेक्शन है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं आप? सर मोदी ही बने, हम तो ये कहते हैं मोदी जी बनने को ऐसा इशू नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बनने चाहिए, क्या कारण है? काम करे सर, शिक्षा का काम करा है, हॉस्पिटल बने, कॉलेजेस हो हैं, वो पहले भी कहा था मैंने, अर्थव्यवस्था भी बढ़िया, हर चीज़ में तरक्की हुई है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान मोदी जी के साथ हैं। जो नीचे कुछ लोग हैं उनकी कुछ हरकतें हैं जिनकी वजह से सरकार जो है बदनाम की जा रही है।